कल एक बहुत बुरी बात हुई। मैं तो लगभग मरने वाली थी। आवाज़ें मेरे सिर के अंदर बुरी तरह से चीख रही थीं और उन्हें दूर करने के लिए मैंने अपने पेंसिल बॉक्स से एक कटर निकाला और अपनी रिस्ट काटने ही वाली थी ताकि दर्द के कारण वो आवाज़ें चली जाएँ। लकीली मेरी मम्मी ने मुझे खाने पर तभी बुलाया और मैं रुक गई। लेकिन मैं इससे बुरी तरह डर गई हूँ और मैंने फैसला किया है कि मुझे किसी से बात करने की और मदद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओह माय गॉड! तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। ये बहुत खतरनाक हो सकता था। एक बात ये समझ लो कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है। हाँ, तुम्हारे लक्षण डिप्रेशन के ही हैं, लेकिन चिंता मत करो। डिप्रेशन एक सामान्य समस्या है और आसानी से इसका इलाज होता है। जैसे हाथ में फ्रैक्चर होता है और फिर वो ठीक हो जाता है, वैसे ही दिमाग में भी फ्रैक्चर होता है और फिर वो ठीक हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये केवल हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, इसे अपने दम पर दूर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर किसी की मदद के साथ ये आसान हो जाता है। जैसे तुमने कहा, ऑडिटरी हैलुसिनेशन या आवाजें सुनना सिजोफ्रेनिया के सबसे प्रचलित लक्षणों में से है, जो कि 75% रोगियों द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। कई टीनेजर्स इसी तरह के स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, जहां पर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने पर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, साथियों के साथ फिट होने का स्ट्रगल, भविष्य की चिंता, दूसरों के साथ तुलना और फैमिली और समाज द्वारा रखी गई एक्सपेक्टेशन। ये भारतीय टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। एक टीनेजर लड़का रोहित एक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के प्रेशर के कारण बहुत दबाव और स्ट्रेस महसूस कर रहा है। एक लड़की मोनिका 18 साल की अलग थलग और अकेला महसूस कर रही है क्योंकि वो अपने साथियों के साथ फिट नहीं हो पा रही है। एक लड़का सचिन 17 वर्ष का अपने भविष्य और करियर के बारे में बहुत चिंतित है। रितिका अपने पेरेंट्स द्वारा उस पर लगाई गई एक्सपेक्टेशन से बहुत प्रेशर महसूस कर रही है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन एक बार या फिर बार-बार हो सकता है। उस समय ये हल्का, मध्यम या बहुत तेज हो सकता है। ये सीजनल हो सकता है या फिर साल भर रह सकता है। डिप्रेशन कई तरह से दिमाग में घुस जाता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे लड़ने के बहुत प्रभावी तरीके हैं। हाँ, हम लोगों के लिए बच्चों के इन स्ट्रगल को पहले स्वीकार करना और उनको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकें। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आई, क्योंकि मदद मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। थैंक्स मैम। मैंने सोचा था कि मैं अकेली थी, लेकिन अब मुझे पता है कि बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन प्लीज बताएं कि इससे कैसे लड़ा जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ाने की जरूरत है। तुम अभी अकेला महसूस कर रही हो। सबसे पहले फेसबुक पर डिप्रेशन के ग्रुप खोजो और उन्हें सब्सक्राइब करो, या फिर गूगल करो इंडियन डिप्रेशन ग्रुप, जहां तुम देखोगी कि इतने सारे लोगों की तुम्हारी ही जैसी समस्याएं हैं। वे इसके बारे में क्या कर रहे हैं। अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करो, तो समझोगी कि एक दूसरे से जुड़ना कितना आसान है। तुम्हें इससे पता लगेगा कि तुम अकेली नहीं हो। पर सावधान रहना, अपनी पहचान नहीं बताना, ना ही कोई ऑनलाइन दोस्त बनाना। दूसरा, तुमको अपनी मम्मी से अपनी परेशानी शेयर करनी पड़ेगी। दबाव कम करने के लिए तुम्हें एक सेफ्टी वॉल्व की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हें उनसे बोलने में प्रॉब्लम है, तो उन्हें एक लेटर लिख करके अपनी प्रॉब्लम बताओ। उन्हें व्हाट्सएप मत करना, अपने हाथ से लिख कर देना। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर अपने आप को प्राथमिकता देना भी ज़रूरी है, जैसे कि पर्याप्त नींद लेना। इसके लिए फिर तुम्हें अपनी मम्मी की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कि क्या वो तुम्हारे साथ एक ही कमरे में सो सकती हैं या फिर तुम्हें सुला सकती हैं? मैं तुम्हें कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर ले लेना। फिर मैं बताती हूँ कि बुरे ख़्यालों या आवाज़ों से कैसे लड़ा जाए, कैसे उन्हें तोड़ा जाए। रात को वे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वे बिल्कुल सोने नहीं देंगी। किताब या मैगज़ीन पढ़ो
मूवी या यूट्यूब देखो, बुरे ख्यालों को लिख लो, किसी से फोन या चैट या बात करो, पर जब तक थक नहीं जाओ, सो मत। तुम्हें एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जैसे कि दिन में 2 बार 25 से 30 मिनट चलना चाहिए, या तो किसी के साथ चलो या फिर अकेले ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए चलो। सिंपल से योग, सांस की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें अगर कर सको तो खुले और शांत वातावरण में, जैसे किसी गार्डन में करो। और वो करो जो तुम्हें खुशी देता है, अपने पालतू जानवर के साथ खेलना, म्यूजिक सुनना, गाने गाना, कोई गेम खेलना, नई लैंग्वेजेस सीखना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, खाना पकाना, बागवानी करना, क्राफ्ट जैसे कार्विंग, पॉटरी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना। तुम खुद जो भी करना चाहती हो करो, वो नहीं जो कोई तुमसे कराना चाहता हो। पहले ये सब ट्राई कर लो। यदि फिर भी डिप्रेस महसूस करती हो तो हम टेम्पररी रूप से दवा आधारित इलाज शुरू करेंगे। ये दवाएं मूड को नियंत्रित करने में और डिप्रेशन में सुधार लाने में मदद करेंगी और तुमको डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्प करेंगी। थैंक मैम, आपसे बात करके ही मुझे अब अच्छा लग रहा है। ये समझ लो, मदद चाहना ताकत का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। तुम्हें अकेले इसका सामना नहीं करना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हम मिलकर रिकवरी का रास्ता खोजेंगे। आइए इस डिप्रेशन के सामाजिक कलंक को तोड़ें और अपने टीनेजर्स को उनकी मानसिक स्वास्थ्य यात्रा में सहयोग करें।